आज मैं आप लोग के साथ में ये सारे व्यूवर्स के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से इन्होंने मेरे बताए हुए रेमेडी को इस्तेमाल किया और अपने सफ़ेद बालों को काला किया। प्लस उनके जितने भी सामने के हेयर लाइन रिसीडिंग हो रहे थे उनको भी वापस से उन्होंने रिगेन किया। उनके हेयर की लेंथ बढ़ गई और प्लस उनके बालों की क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती चली गई। बाहर के जितने भी केमिकल डाइस लगा लगा के इन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो उनको मैंने अपने ये रेमेडी बताया है और इन्होंने इसका लाभ उठाया है। चलिए बताती हूँ कि किस तरह से ये रेमेडी बनता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है 1 चम्मच भर कलौंजी, जिसे हम इंग्लिश में नाइजिला सीड्स कहते हैं। कलौंजी के अंदर जितने भी विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और खुद के अपने जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये सब आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बालों में किसी भी तरह का शिकायत हो, जैसे कि अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, या फिर अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो रहे हैं, या फिर आप प्री मैच्योर ग्रे हेयर से परेशान हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही रामबाण इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसके साथ में आपको और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जिससे कि इसकी जो पोटेंसी है, इसका जो पावर है, वो दुगना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चैनल पे जितनी भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, इट इज़ 100% फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं ऐसे ही अपने व्यूवर्स के साथ में कोई भी वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने इन हेयर रेमेडीज़ को अपने पे ट्राई करती हूँ, एंड देन जब रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छा दिखता है तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करती हूँ जो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। उनके बाद में जो फीडबैक होता है वो मैं उन्हें प्रोवाइड करती हूँ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, रियली जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ ऑल आर 100% नेचुरल, और वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और रिजल्ट शेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ में बहुत वही वाला बेहतरीन रेमेडी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लेने वाले हैं इंग्रेडिएंट, और वो है हमारा लौंग। मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के फूल वाले लौंग, मतलब जिसके ऊपर का जो हेड पार्ट होता है वो नहीं वो रहना चाहिए। आप ऐसा लौंग बिल्कुल भी मत लीजिएगा जिसमें ऊपर वाला पार्ट नहीं हो, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो उसका हेड पार्ट होता है उसी के अंदर जितने भी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने का जो पावरफुल जो ऑयल होता है वो उसी के अंदर होता है। आप जब मार्केट से क्लोव ऑयल ख़रीद के लेकर आते हैं तो छोटी सी शीशी भी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है ना, वो एक बूंद ही काफ़ी होता है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसकी तासीर गर्म होती है और ये आपके सेल्स के अंदर, रूट सेल्स के अंदर जाकर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। जहाँ जहाँ पे आपका ऑक्सीजन का सप्लाई रुक सा गया है, थम सा गया है, वहाँ पे इसको वो बूस्ट कर देता है। तो इसलिए लौंग आपके हेयर ग्रोथ के लिए प्लस आपके स्किन के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। स्किन के लिए कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं वीडियो किसी और दिन आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल अभी हेयर केयर के बारे में बात कर रहे हैं, हेयर डाई के बारे में। इसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच भर के नॉर्मल किचन वाला हल्दी, जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। करक्यूमिन नाम का जो कंपोनेंट इसके अंदर होता है, ये आपके बालों के अंदर जाते साथ में आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। लेकिन अगर आप हल्दी को इस तरह से लगाएंगे तो ये आपके स्कैल्प के अंदर एक लेयर छोड़ देगा, जिससे कि फ़ायदे होने के बजाय ये आपके बालों को नुकसान देना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसी हल्दी पाउडर को अब हम क्या करेंगे, रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे। मतलब इसको अब हम भूनना स्टार्ट करेंगे, और भूनते भूनते क्या होगा ना, इसका कच्चापन निकल जाएगा और फिर ये अच्छे से एकदम भून के डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। कह सकते हैं कि चारकोल फॉर्म में हो जाएगा। ये तरीका अपनाने से हल्दी कन्वर्ट हो जाता है बहुत अच्छा क्लेंजर में, और प्लस आपके बालों में एक अच्छा स्टेन देता है, डाई का काम करता है। हालांकि हल्दी सब्जियों में डालते साथ में आपको हल्दी को सब्जियों में कलर देता है, आपके कपड़े में गिर जाए तो भी आपके कपड़े में स्टेन कर जाता है। तो सोचिए, अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों में पक्का कलर आना शुरू हो जाएगा। बस इतने ही चीज़ों को आपको ड्राई रोस्ट करना है और इसको ट्रांसफ़र कर देना है अलग से कंटेनर में। थोड़ा 5 मिनट रुक के अब आप इसको मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे और पीस के इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। रिमेंबर दैट जब भी आप इसको पीसना स्टार्ट करें तो इसको हल्का सा वार्म ही रखें। हल्का सा गरम रखेंगे तो पीसने में बहुत आसानी होगी और फाइन पाउडर इसका बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा दरदरा है या दानेदार है, क्योंकि थोड़ा सा भी मोटा पार्टिकल्स रहेगा ना, तो ये आपके बालों में जाके फंसना शुरू हो जाएगा, और प्लस ये आपके हेड के जितने भी पतले पतले सेल्स हैं उसको डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए एक पार्ट आपको और करना है, छन्नी की मदद से इस तरह से आप अपने
पाउडर को छान लीजिए। छानने के बाद में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी कि छन्नी के अंदर का जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी मोटा है, दरदरा है, और फिर जो नीचे का पार्टिकल जो प्लेट में है वो एकदम से फाइन बन गया है, जैसे मार्केट वाले से देखिए कितना दरदरा सा है ये आपके बालों में जाके फंसेगा। लेकिन ये देखिए एकदम हाथ में पाउडर की तरह हो जा रहा है। तो हमें जो प्लेट में है उसे इस्तेमाल करना है, और जो छन्नी में जो बच गया है उसको आप अपने किसी हेयर डाई में या फिर पानी में बॉईल करके आप इसका टोनर भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ इसको डस्टबिन में तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। नाउ नेक्स्ट अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट पाउडर हमारा रेडी है। नेक्स्ट प्राइम में हम ऐड करेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जिनके बाल बहुत झाड़ू जैसे हो गए ना, सिर्फ एलोवेरा जेल के अंदर नारियल तेल मिला के लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके बाल कितने सॉफ्ट एंड सपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको किसी भी तरह का नैनोप्लास्टिया, केराटिन, स्मूथनिंग, जितने भी हाई फाई ट्रीटमेंट्स जो पार्लर में दिया जाता है ना, और हज़ारों रुपए जो लूटे जाते हैं, उससे तो आप बच ही जाएंगे। इसके बाद में आपको इसमें डालना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और डाल के इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे। मैं इसी प्लेट में कर रही हूँ, आप एक बाउल में ले सकते हैं, प्रेफरेबली कांच के कंटेनर में। प्लास्टिक का चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करिएगा जब भी हेयर डाई के बारे में आता है बात। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा जेल इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे प्लांट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपके पास में प्लांट वाला है तो प्लीज़ गो फॉर दैट। जितना नेचुरल चीज़ों पे स्विच करेंगे, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दीज आर वेरी हेल्दी फॉर योर रूट्स, फॉर योर हेयर एंड ओवरऑल योर हेल्थ सिस्टम। इस तरह से करने के बाद में लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड ऑन करने जा रही हूँ सरसों का तेल। अब ये सरसों का तेल ना गेम चेंजिंग का काम करेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही सरसों का तेल आपने इस हेयर डाई में ऐड कर दिया, सबसे पहले तो ये आपका बन गया है पूरा फुल प्रूफ मार्केट डाई वाला जैसे टेक्सचर आपको मिलता है। दूसरा, जो सरसों का तेल है ना, वो आपके बालों के अंदर जाके आपके मॉइस्चर लेवल को बना के रखेगा, आपके बालों को सॉफ्ट एंड सपल भी करेगा। हाँ, भले सरसों का तेल बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप यहाँ पे नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इतना स्मूथ, इतना ग्लाइडी कि आराम से आप अपने पूरे हेयर्स पे कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ रूट टचअप के लिए आपको सजेशन दूंगी। आप अपने रूट्स में जहाँ जहाँ पे वाइट हेयर्स है पूरे उसे अप्लाई करें, 1 से 1.5 घंटा रखिए एंड देन आप शैम्पू कर दीजिए। जिस तरह से मैं अपने बालों पे लगा रही हूँ, मेरे बालों पे ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है, और इस तरह से पार्टिंग बाई पार्टिंग करके मैं अपने पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पे कवर करूँगी। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अपनाने से आप याद रखिएगा कि एक चीज़ एक बार में रिजल्ट्स कभी नहीं दिखेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है तो आप प्लीज़ मार्केट वाला डाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि मार्केट डाई इस्तेमाल करें तो इसका प्रिपरेशन आप बना के रख लीजिए ओनली फॉर द वीक, एंड देन आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करिए। ग्रेजुअली द कंडीशन ऑफ योर हेयर विल बी वेरी गुड, और आप धीरे धीरे अपने बालों में ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू कर देंगे। सो गाइज, इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी टू मेक, और बहुत ही आसान सा तरीका है जो कि कोई भी बना के इसे इस्तेमाल कर सकता है। टीनेजर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी इस्तेमाल करिए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर।